दोस्तों, क्या आप हाई स्कूल पास करने के बाद में आईटीआई करना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं कि आखिर मुझे किस ट्रेड में आईटीआई करना चाहिए, यानी कौन सी ट्रेड जॉब के लिए अच्छी है और कौन सी ट्रेड जॉब के लिए अच्छी नहीं है यानी खराब है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस आईटीआई ट्रेड में है और उसका मुख्य कारण क्या है, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं बेरोजगारी की, तो आईटीआई की किसी भी ट्रेड से आप प्रवेश लेंगे, उससे ट्रेनिंग लेने के बाद में बेरोजगार अगर आप रहें तो ये सबसे कम संभावना रहती है कि बेरोजगार रहने की। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी ट्रेड से अगर आप आईटीआई कर लेंगे तो आपको जॉब लग ही जाएगी। आईटीआई की बहुत सी ऐसी ट्रेडें हैं जिनकी जॉब ही नहीं लग पाती है। बहुत सारी ऐसी भी ट्रेडें हैं जहां प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब लग पाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगती है। कुछ ट्रेडें ऐसे भी हैं जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी डिमांड रहती है उन लोगों की। तो मैं जानकारी आपको दूंगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस ट्रेड में है और उसका मुख्य कारण क्या है। और अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं इन ट्रेडों से तो आप सावधान हो जाइए और अपनी रूपरेखा बनाने के बाद में आईटीआई कीजिएगा। यानी आप सोच लीजिएगा कि इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में मुझे यहाँ पे जॉब पाना है। तो दोस्तों, जहां तक बात करते हैं ट्रेड की, तो सबसे पहली ट्रेड है सर्वेयर ट्रेड। सर्वेयर ट्रेड 2 वर्ष की ट्रेड होती है और एनसीवीटी ट्रेड के अंतर्गत आती है। यह सिविल इंजीनियरिंग की एक ट्रेड है जो कि सिविल इंजीनियरिंग शाखा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसका मुख्य काम होता है सर्वे करना। तो इस ट्रेड की वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम आती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो यह ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस ट्रेड की वैकेंसी बिल्कुल नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर निकलती हैं। अगर निकलती भी हैं कहीं 10, 5, 20 के ऊपर तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो अगर आप सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं या आपको किसी ने रिकमेंडेड किया है तो आप अपना बैकअप तैयार रखिएगा कि आखिर सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में मैं वहां पे जॉब पा सकता हूं, इस संस्थान में या इस प्राइवेट संस्थान में जॉब पा सकता हूं। दूसरी ट्रेड जो मेन है वो है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की। ये 1 वर्ष की ट्रेड होती है और एससीवीटी ट्रेड के अंतर्गत आती है। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो चांस है आपके कि आप बेरोजगार रहें। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के लिए डिप्लोमा और बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होने लगे हैं। तो आईटीआई वालों के लिए वहां पे जॉब चांस कम रहते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में ना के बराबर इसमें चांस है। प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं न कहीं जॉब पा भी सकते हैं, लेकिन आईटीआई बेस पे आप जॉब पा जाएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप आईटीआई बेस पे जॉब पा सकते हैं। तो अगर आप स्टेट से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि आखिर में स्टेट से आईटीआई करने के बाद में मुझे जॉब लगेगी अथवा नहीं लगेगी। तीसरी ट्रेड जो मेन है वो है वीविंग टेक्नोलॉजी। ये 2 वर्ष की ट्रेड है और एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के द्वारा संचालित होती है। और इस ट्रेड के अंतर्गत आपको बुनकर यानी बुनकर जो आपकी बुनाई होती है इससे संबंधित कार्य बताया जाता है। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के सपने मत देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं निकलती है। अगर हमने कहीं देखा भी है तो 10-5 के ऊपर हमने कभी नहीं देखा है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो यह ट्रेड आपके लिए अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमको नहीं लगता है कि ये आपके लिए उचित होगी। चौथी जो महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है अपहोल्डर की। ये 1 वर्ष की ट्रेड होती है और एससीवीटी के अंतर्गत आती है और सीट निर्माण संबंधी इसमें कार्य बताया जाता है। ये बात नहीं कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं निकलती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब निकलती है लेकिन कम संख्या में निकलती हैं। तो अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप अपना बैकअप रखिएगा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में, अगर मान लिया गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं भी लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे जॉब पा सकता हूँ। 5वीं जो ट्रेड है, हमारी जो अंतिम ट्रेड है वो है प्लास्टिक प्रोसेसर ऑपरेटर की। 1 वर्ष की ट्रेड होती है और एससीवीटी ट्रेड के अंतर्गत आती है। प्लास्टिक निर्माण जो होते हैं, वैसे तो इसकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी डिमांड है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी डिमांड काफ़ी कम है। वैसे तो आईटीआई की प्रत्येक ट्रेड अपने में यूनिक है और प्रत्येक ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई करेंगे तो आपकी जॉब लग सकती है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेंगी। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी ट्रेड की वैकेंसी कम आती है तो किसी ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा आती है। इन 5 ट्रेडों को हमने इसलिए बता दिया है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने का रेशियो बहुत ही कम है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे हमारे अनुदेशक जो हैं, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर दोस्त हैं हमारे जो कि आईटीआई से संबंधित ही वो अपना जानकारी लोगों को रख देते हैं। उनसे हमने जानकारी ली तो ये जो ट्रेड हैं 5, इनमें गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी बहुत कम निकलती है तो नगण्य की संख्या में निकलती हैं।
और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके घंटे वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।